क्वेश्चन नंबर 12 में हमें प्रूव करना है 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 इक्वल 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो हमें इसके इक्वल को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एलएचएस साइड लेंगे। तो एलएचएस साइड क्या है, एलएचएस साइड हमारी ये है, इसको लिखेंगे 1x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। तो हमें इसके इक्वल ये प्रूव करना है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल होता है, मान लेते हैं हमारे पास 1 का भी क्यूब है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम देखते हैं किस ऑपरेशन को अप्लाई करें कि हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिल जाए। अगर हम R1 में R2 प्लस R3 कर दें तो हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, R1 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने R1 में चेंज करा है इसलिए और उसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। अब हम R1 में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1। तो हम R1 में से कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट रो में R1 में क्या बचेगा 1 1 1, और बाकी के रोज में हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 1। तो इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, R1 इक्वल R1 माइनस R2। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और हम R1 में से R2 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। और रोज ऐसे रहेंगी एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम यहां से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे हम टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास पहले से ही कॉमन है। अब हम कॉमन ले रहे हैं 1 माइनस एक्स। तो अंदर क्या बचेगा, R1 में से कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया तो 1 प्लस एक्स, यहाँ 0 ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1। और रोज ऐसे रहेंगी एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। अब हम इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू
R1। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। 1 क्यूब का 1 ही होता है, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करेंगे हम R1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। अब हम लिखेंगे माइनस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम +1। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस एक्स इंटू 1 एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स क्यूब। अब हम इसको अंदर सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, जिसको हम सोल्व करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे। यहाँ 0 है तो इसको छोड़ देंगे और यहाँ से हम लेंगे माइनस एक्स कॉमन। तो जब हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स क्यूब और यहाँ बचेगा +1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब। अब हम इन दोनों में से 1 माइनस एक्स क्यूब को बाहर ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब हमारे पास एक पहले से ही है और एक हम अंदर से कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। ये तो बाहर हमने कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 की मल्टीप्लाई जिसमें भी करते हैं वही नंबर आ जाता है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा LHS है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट्स के इक्वल हमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो हमें इसके इक्वल ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम इसके लेंगे LHS साइड। इसको प्रूव करने के लिए हम लेंगे इसकी LHS साइड। LHS साइड ये है, तो LHS साइड क्या है, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके इक्वली प्रूव करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर को सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे और a से डिवाइड करेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे की मल्टीप्लाई हम कर देंगे C3 में, ठीक है। C3 में मल्टीप्लाई करेंगे a की तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। फिर हम C3 और C2 को प्लस करेंगे तो 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा और हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। 1/a ऐसे रहेगा और हम a की मल्टीप्लाई करेंगे C3 में, ठीक है। तो बाकी के कॉलम ऐसे रहेंगे। ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b
सेकेंड कॉलम है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब हम C3 में करेंगे a की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2ab a की मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब a की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे में, ठीक है, कंप्लीट में हम a की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो अब हम C3 में C2 को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें ऑपरेशन के लगाएंगे C3 में हम प्लस करेंगे C2 को, तो C3 प्लस C2 तो क्या हो जाएगा 1/a ऐसे चल रहा है हमारा मल्टीप्लाई में। C3 में चेंज करेंगे इसलिए बाकी का कॉलम ऐसे लिखेंगे हम 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब हम C3 में कर रहे हैं C3 प्लस C2 तो -2ab प्लस 2ab 0। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। -2a को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2a प्लस ए माइनस ए, और माइनस ए को हम इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम माइनस साइन को कॉमन लें तो क्या बच जाएगा माइनस ए को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर 1 माइनस ए, और यहां से माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस बी स्क्वायर। अब हमें प्रूफ में क्या चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे C3 में से हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हम लेंगे कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या लेंगे कॉमन a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे किसमें से C3 में से, फ्रॉम C3, तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए पहले से ही है, तो अंदर क्या बचेगा C1 और C2 की वैल्यू चेंज नहीं होंगी तो इनको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और हम C3 में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा -a। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 इक्वल R2 में हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर हम R2 में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसे डिटरमिनेंट को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारा सोल्व होकर आ चुका था। अब हम R2 में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डिटरमिनेंट को ऐसे डिवाइड भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए पहले से ही है, और हम R2 में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऐसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं R2 में चेंज, तो और रोज में चेंज नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट रो को हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 0। अब सेकेंड रो में हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। अब हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो ठीक है, ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम 1 में a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a, ठीक है, a इंटू 1 a। थर्ड रो को हम ऐसे लिख देंगे 2b माइनस 2a माइनस a। अब हम C2 और C3 में से a कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हम कॉमन लेंगे टेकिंग
कॉमन A from C2 and C3 रेस्पेक्टिवली। ए के C2 में से कॉमन ले लेंगे और ए के C3 में से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम बाहर लिख लेंगे, तो बाहर पहले से ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से ही है और अपॉन में स्क्वायर है, तो इंटू ए स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा, C1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, C1 में से कुछ कॉमन ले लिया, तो ये ऐसे रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी 2b। C2 में से हमने एक कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या बचेगा 2b, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा -2। C3 में से हमने एक कॉमन लिया था, तो इस C3 में क्या बचेगा 0 1 -1। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 प्लस R3, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे R2 1 R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है और हम R2 में चेंज करेंगे, इसलिए R1 ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2b 0। और सेकेंड रो में हम चेंज कर रहे हैं R2 प्लस R3 कर रहे हैं हम, तो 2a स्क्वायर b प्लस 2b 2a स्क्वायर b प्लस 2b। इसको जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +1 -1 0। R3 में कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए R3 ऐसी रहेगी 2b -2 -1 एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू C3। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे 0 -0, यहां लिखेंगे हम -1, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लगाएंगे माइनस साइन और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b प्लस 2b इंटू 2b। तो इसको सोल्व करेंगे अब हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, अंदर सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा अंदर सोल्व करेंगे -1 हमारा ऐसे रहेगा बाहर, इसको सोल्व करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो 1 इंटू -1 -1 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 इंटू प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा -b स्क्वायर इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस बी की पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी इंटू 2b 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और बाहर माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरह हम 2b की मल्टीप्लाई करेंगे 2b में 2b इंटू 2b, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा और बाहर माइनस साइन है, तो माइनस प्लस -4
बी स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1, 1 -1 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन को चेंज कर देगा, और 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करें वो ही आ जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस ए की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4 बी स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन रहेगा, अब अंदर हम जो प्लस होगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 ऐसे रहेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 2 बी स्क्वायर। ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 और 4 पावर वाला क्या है बी की पावर 4, तो प्लस बी की पावर 4 को एक साथ लिख लेंगे, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसको हम 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो बचेगा प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा बचा प्लस 4 बी स्क्वायर, अगर हम 4 बी स्क्वायर में से माइनस 2 बी स्क्वायर कर दें तो क्या बचेगा प्लस 2 बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लस 2 बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, ठीक है। और जो कि हमारा आ चुका है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से ही हमारा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हम इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, और ये है हमारी आरएचएस साइड। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्रूव करना है हमें प्रूव करना है 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे इसके एलएचएस साइड लेंगे। एलएचएस साइड क्या है, ये है, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। ये प्रूव करने के लिए हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसको हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है।
तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1। तो क्या हो जाएगा, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1। अब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम c स्क्वायर प्लस 1 में। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 इंटू c स्क्वायर प्लस 1, माइनस साइन लगाएंगे, c b की मल्टीप्लाई करेंगे हम bc में। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे माइनस साइन और हम लिखेंगे ए बी। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम सी स्क्वायर प्लस 1 में। तो ये हो जाएगा ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, माइनस साइन लगाएंगे। अब हम सी ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी सी में, ए बी सी स्क्वायर। अब हम लिखेंगे प्लस ए सी। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी बी, ए बी स्क्वायर सी, माइनस साइन लगाएंगे, सी ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम बी स्क्वायर प्लस 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, सी ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बाहर कॉमन रहेगा। अब हम बी स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर प्लस 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे, माइनस ए बी बाहर ऐसे रहेगा, माइनस ए बी, अंदर सोल्व करेंगे हम, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम सी स्क्वायर प्लस 1 में। तो ये हो जाएगा ए बी इंटू सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर प्लस 1 में हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी सी स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए सी मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, अंदर हम सोल्व करेंगे, ए बी स्क्वायर सी ऐसे लिखेंगे, माइनस सी ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर बी स्क्वायर प्लस 1 में। तो ये हो जाएगा माइनस सी ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर सी, माइनस प्लस माइनस सी ए इंटू 1 सी ए। अब हम इसको सोल्व करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर कैंसिल, और ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर सी कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा है उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम बी स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम सी स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में। तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यही आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर। तो ये हो जाएगा ए सी इंटू माइनस सी ए माइनस ए सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा है उसको लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारी RHS साइड है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक मैट्रिक्स दिया है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और हमें डिटरमिनेंट दिया है के, डिटरमिनेंट के ए। जब हम के की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो के की मल्टीप्लाई ए के मैट्रिक्स ए के तीनों रोज में होगी। ठीक है, जब हम तीनों रोज से के कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा के क्यूब और डिटरमिनेंट ऑफ ए सी बच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं हमें इसमें। ऑप्शन ए है डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, और ऑप्शन सी है डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो जो डिटरमिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी है डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसके आगे से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।